ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो भी ये इस साल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, आरएएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बिहार पुलिस से, जितने भी एमपीपी से, जितने भी स्टेट पीसीएस या ग्रुप डी या ग्रुप सी, जितने भी एग्ज़ाम ये यहाँ तक कि यूपीएससी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये जितने भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप इसे ध्यान से देखेंगे और पूरा वीडियो के देखेंगे और मेरा चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। तो आज पहले आपको पहला क्वेश्चन ये है कि G20 सम्मेलन 2024 में कहाँ होगा। तो ये तो आप जानते हैं कि G20 सम्मेलन 2023 जो है ना, ये तो आप पूरा हाईलाइट हो चुका है क्योंकि इस साल भारत में हुआ था। ये पूरे न्यूज़ आपको प्राप्त हो चुके हैं, आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन अब एग्ज़ाम में उस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है जो आप नहीं पढ़े हैं। ठीक है। ये तो जानते हैं कि 2023 में बिहार में थी, भारत में हुआ। लेकिन अब आपसे ये पूछा जाएगा कि G20 कनेक्ट 2024 में सम्मेलन कहाँ होगा, और ये दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल है, वो दोनों लैंग्वेज वाले देख सकते हैं। ठीक है। तो 2024 जो पॉइंट नहीं आप लोग ध्यान दिए हैं, मतलब वही पॉइंट आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो हम वही पॉइंट आपको सामने लाएँ। ठीक है। तो 2024 में G20 सम्मेलन कहाँ होगा, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, नेक्स्ट G20 समिट विल बी हेल्ड इन। तो हम इसका आंसर बताते हैं। देखिए, ब्राज़ील में होगा। ठीक है। तो ये ब्राज़ील में होगा, है ना। तो ये नेक्स्ट जो G20 सम्मेलन है विल बी हेल्ड इन ब्राज़ील। ठीक है। ये क्वेश्चन रहा, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो भारत में हुआ, थोड़ा सा इससे भी बता देते हैं जो पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। तो G20 जो भारत में हुआ 2023, उसका जो थीम था क्या है, वासुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसका मतलब ये होता है कि एक भूमि, एक परिवार और एक भविष्य। ठीक है। और यहाँ पर एक यूपीपीसीएस में ये जो लोगो है इससे पूछ दिया गया था। ठीक है। कि इसमें कितने पत्ते हैं, तो 7 हैं, कमल के 7 पत्ते हैं। और ये क्या चीज़ को इंडिकेट करते हैं, ये क्या चीज़ को दर्शाते हैं यानी शो करते हैं, तो ये 7 महाद्वीप को शो करते हैं। ठीक है। पूरा यहाँ से सवाल जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन जो VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में आएगा वही आपको दिया जा रहा है। ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है। तो समुद्रयान क्या है, व्हाट इज़ समुद्रयान। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा समुद्रयान, ये क्या है, समुद्रयान, इसे मत्स्य 6000 नाम दिया गया है। ठीक है। मत्स्य 6000, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ का है। ठीक है। यानी पृथ्वी मंत्रालय का, यानी कि पृथ्वी मंत्रालय का ये योजना है। ठीक है। और ये देखिए, समुद्रयान हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी में, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट से 6000 मीटर की गहराई पर अनुसंधान के लिए जाएगा। जैसे पेट्रोलियम उद्योग के लिए जाएगा, पेट्रोलियम या फिर जो भी खनिज है उसकी खोज के लिए जाएगा। ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश में भी लिखा गया है, समुद्रयान विल गो इनटू इंडियन ओशन फॉर डिफरेंट रिसर्च। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी का है, ये इसरो का है। समुद्रयान जिस तरह आदित्य L1 और जिस तरह से ये जो चंद्रयान 3 था, उसी तरह से ये भी इसरो का ही है। ठीक है। ये याद रखेंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि अब तक केवल अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन ने ही ऐसे सबमर्सिबल विकसित की है। ठीक है। यानी यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है कि ओनली नहीं दिया गया, लेकिन पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है। ओनली अमेरिका, रसिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना हैव सच सबमर्सिबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां महारत्न कंपनी बना कौन, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। 2023 में ही बना है, यह नया महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, 13th महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू प्रेसिडेंट, मतलब न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक के नए अध्यक्ष, तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय पाल बंगा। ठीक है। यहाँ पे पाल नहीं लिखा गया, अजय पाल बंगा बने। ठीक है। और ये डेविड माल्पास जो इनसे पहले जो अध्यक्ष बने, उनका स्थान ग्रहण करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान बना शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य, यानी ईरान गेट्स फुल मेंबरशिप ऑफ SCO। ठीक है। यानी ईरान को फुल मेंबरशिप मिल गया है ईरान का, यानी अब टोटल SCO का सदस्य संख्या 9 हो गया। ठीक है। भारत किस साल बना था, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत और पाकिस्तान 2017 में SCO का मेंबरशिप प्राप्त किया था। ठीक है। ये भी एग्जाम में आ सकता है। टोटल मेंबरशिप देख सकते हैं, ये टोटल मेंबरशिप एशिया से ही है, सिर्फ ओनली एशिया से ही है, ध्यान रखिएगा। रसिया जो सर्किल किया गया देख लीजिए, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, उज्बेकिस्तान और ईरान। देखिए, ठीक है ना। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023, है ना, इन इंडिया, ये भी इंडिया में हुआ। ठीक है। और G20 2023 भी इंडिया में। ठीक है। प्रेसाइडेड बाय PM मोदी। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन 2023 सम्मेलन भारत में हुआ, अब PM मोदी इसके अध्यक्षता किए थे। ठीक है।
इसका थीम क्या था? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन थीम ऑफ SCO 2013 टुवर्ड्स सिक्योर SCO क्या, ठीक है, टुवर्ड्स सिक्योर SCO हिंदी में देख लीजिए, थीम 2023 सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, ठीक है। आगे चलते हैं, 24वां SCO समिट 2024 कहाँ होगा, यानी नेक्स्ट SCO समिट यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है ना समिट 2014 विल बी हेल्ड इन कजाकिस्तान, ठीक है। यानी 24 हिंदी में पढ़ लेते हैं, 24वां SCO यानी संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन 2024 कजाकिस्तान में होगा, याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कि 22वां SCO सम्मेलन, ये जो 22वां SCO सम्मेलन क्या है, 22 यानी 20, ये क्या है 2020 यानी 22वां SCO समिट विल बी हेल्ड, यानी कि जो हेल्ड हुआ ये उज्बेकिस्तान में हुआ, ठीक है। यानी 22वां संघाई सहयोग संगठन 2022 में कहाँ हुआ था, ये 22वां था सम्मेलन, तो ये उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं कि इस्टेब्लिश्ड कब हुआ। इस्टेब्लिश्ड 15 अक्टूबर 2001 यानी SCO की स्थापना 15 अक्टूबर 2001 में हुआ था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, द हेड क्वार्टर ऑफ SCO बीजिंग, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर बीजिंग में है, ये भी याद रखिएगा, पॉइंट एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। धन्यवाद।